फख्र मिल्लत फातेह मार्का हक सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 1971 की जंग का बदला लेने पर फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ने मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल फौज में जनरल के ओहदे से ऊपर का आला तरीन ओहदा है। अवार्ड गैर मामूली और मिसाली क़यादत और खिदमात के पेश नज़र दिया जाता है। सैयद आसिम मुनीर ने अफवाज की जंगी हिकमत अमली को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 5 स्टार सीनियर तरीन आर्मी अफसर हैं। सियासी और अस्करी क़यादत की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए ख्वाहिशात का इजहार। तमाम वफाकी वज़रा और सर्विसेज चीफ्स के भी मुबारकबाद के पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन का ग़रूक खाक में मिलाया, वतन का कामयाबी से दिफा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक में कायदाना और पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। मार्का हक की शानदार फतह, फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की आसिम मुनीर का हक था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, सिपा सलार की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज नई बुलंदियों को छुएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौम का शुक्रिया। कहते हैं, फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ी पूरी कौम फौज अफवाज पाकिस्तान शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर वज़ीर आज़म काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। इस एजाज़ को निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एहसास है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बदल डाला। पाकिस्तान ने खुद से 7 गुना बड़ी ताकत को इबरतनाक शिकस्त दी। सैयद आसिम मुनीर की कमान में हुआ मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस दहाइयों तक याद रखा जाएगा। सैयद आसिम मुनीर की बेमिसाल हिकमत अमली ने दुनिया का जंगी निसाब बदल कर रख दिया। मुसल्लह अफवाज ने महज 5 घंटों में एशिया की बड़ी एटमी ताकत को जमीन पर पटक दिया। भारत की चेक पोस्टें राख, तैयारे खाक, एयरबेसिस तबाह और मवासिलाती निज़ाम बर्बाद हो गया। मोदी चंद घंटों वार न सह सका और सीज फायर के लिए अमेरिका के पांव पड़ गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन सिफारतकार और मईशतदान भी साबित हुए। पाकिस्तान को शदीद मुआशी बहरान से निकालने में सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार निभाया। सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों से कई ममालिक से तिजारती रवाबित फ़रोग़ पाए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम से मईशत को बड़ा सहारा मिला। ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव से ज़राअत में खुशहाली का नया दौर शुरू हुआ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की खिदमात जारी रखने का मुतफ़िक़ा फैसला। एयर चीफ मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर खिदमात जारी रखेंगे। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की क़यादत में अहम किरदार अदा किया। ज़हीर अहमद बाबर ने 19 मार्च 2021 को फ़ज़ाइया की कमान संभाली थी। चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात। जनूबी एशिया की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक चीन दोस्ती के मुस्तकबिल की समत और सी पैक पर गुफ्तगू हुई। फ़रीक़ैन ने शराकत दारी और आहनी दोस्ती को सराहा। पाकिस्तान और भारत का सीज फायर बरकरार रखने और कशीदगी में कमी के लिए अहम कदम। BGMOs का LOC और बैनुल अक़वामी सरहद पर कशीदगी में कमी के मज़ीद इक़दामात पर इत्तेफाक हो गया। पाकिस्तान और भारत की अफवाज की जारहाना तैनाती पुरानी पोजीशन पर वापस लाई जाने लगी। बैनुल अक़वामी सरहद पर फौज की जगह रेंजर्स और BSF तैनात रहेगी। हमें जिंदगी से ज्यादा शहादत की आरज़ू है। वर्दी किसी भी रंग की हो, आरज़ू शहादत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का CGTN को इंटरव्यू 2 टोक अल्फाज में बताया,
पाकिस्तानी कौम ना पहले कभी झुकी थी ना अब झुकेगी। हम अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा निसार खुद पर करते हैं। पाकिस्तान और चीन जिम्मेदार मुल्क हैं। पाकिस्तानी फतह से ज्यादा अमन की खुशी मना रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान को तेजी से तरक्की करता देखेगी। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। सिख मजहब का मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल हमारे लिए काबिल एहतराम है। भारत ने खुद पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादत गाहों को निशाना बनाया। भारतीय इल्जामात इकदाम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान और सिखों में इख्तिलाफ पैदा करने का भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। श्री दरबार साहब अमृतसर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की झूठी खबरें फैलाई गई। श्री दरबार साहब के सरबराह ग्रंथी ज्ञानी रघुपीर सिंह ने भारतीय फौज के दावे उड़ाकर रख दिए। कहा, भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल ने पाकिस्तान के श्री दरबार साहब पर हमलों का बताया। गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन्स की तनसीब के मोदी सरकार के दावे मज़ीका खेज हैं। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिश के मकरू चेहरे का नया भयानक रुख। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिश का मासूम बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का इंकशाफ वीडियो सामने आ गई। फितनाल ख्वारिश के मुतअद्दिद हमलों में मासूम बच्चे जाँ बहक और जख्मी हो चुके हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिश मासूम शहरियों को निशाना बनाकर फोर्सेस पर इल्जाम लगाते हैं। मासूम बच्चों को यरगमाल बनाकर दहशतगर्द हमलों में ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना मकरू फेल है। नूर मुकद्दम के कातिल जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम की अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम की दफा 302 में सजाए मौत बरकरार। दफा 374 के तहत सजाए मौत उम्र कैद में बदल दी। अगवा के इल्जाम में सजा कलअदम करार दी गई। अदालत ने मुजरिम के माली और चौकीदार की सजाएं कम कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। केनाल मंसूबे के खिलाफ कौम परस्त जमात का एहतजाज। मोरो में मुश्तइल अफराद ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के घर को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने कई कंटेनर्स भी नजर आतिश कर दिए। SHO समेत पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। मुजाहिरीन ट्रॉलर से खाद की बोरियां भी लूटने लगे। IMF से नए बजट पर मुज़ाकरात। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये करने की तजवीज़। 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर भी इत्तेफाक। IMF और हुकूमत में साबका फाट और पाटा की टैक्स छूट खत्म करने पर भी इत्तेफाक हो गया। खाद पर सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने के मामले पर मजीद गौर होगा। टैक्स चोर किसी राहत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI के उमूर और जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, 70 साल का बिगड़ ठीक करने के लिए सख्त इकदाम ज़रूरी हैं। महंगाई और बैरूनी अदायगियों के मसाइल हल हो गए। मौशी सरगर्मियाँ बेहतर और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने के लिए पुरुमीद। कहते हैं रवा साल 38 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल होंगी। पंजाब में रोटी कीमत यकसा होगी। इमारतें बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक बनेंगी। बिल्डिंग मटीरियल सड़कों पर फैलाने पर पाबंदी। नहरों और नालों की सफाई यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पंजाब के 17 अजला की ब्यूटिफिकेशन की मंसूबे की मंजूरी। पोस्टर्स बैनर्स पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। गला मंडी, फ्रूट और सब्जी मंडियाँ अपग्रेड होंगी। फिटनेस न होने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। गैर मियारी रिक्शा और लोडर गाड़ियों पर पाबंदी होगी। सिंध में तमाम कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। टिंटेड शीशों पर बार बार खिलाफ वर्जी पर 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालतें कायम करने का फैसला। सूबाई काबीना ने कराची में 3 दीगर शहरों में एक अदालत की मंजूरी दे दी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहा। सुबकदोश होने वाली सियासी मुशीर जोई वियर को दोहराना दिया। जेन मैरियट की स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद से भी मुलाकात। जमहूरी इस्तेहकाम, इक्तिसादी खुशहाली, पार्लिमानी ताउन पर तबादला ख्याल। शदीद गर्मी कहर ढाने लगी। हीट वेव ने 3 जानें ले ली। मियां चनू, फतेहपुर और फकीर वाली में 2 तलबा और रिक्शा ड्राइवर जान बहक। सिंध के कई शहरों में गर्मी का एहसास 51 डिग्री तक महसूस किया गया। शदीद गर्मी के पेश नज़र पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। पंजाब में स्कूल 28 मई से 13 अगस्त तक बंद रहेंगे। स्कूलों में तदरीस के औकात में 2 घंटे की कमी। सुबह 7:30 बजे लगेंगे, छुट्टी 11:30 होगी। हस्मा बुखारी ने फैसल वावडा को जहनी मरीज और सस्ता शाहरुख खान करार दे दिया। कहती हैं फैसल वावडा की हालत काबिले रहम है। तहरीक अदम एतमाद लाने वालों को शौक पूरा कर लेने का मशवरा। कहा अपोजिशन को नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई वालों को तसल्ली देने के लिए पानी के बाहर आने की तारीखें दी जा रही हैं। गाजा में अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे मर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। टॉम फ्लेचर कहते हैं कि गजा में गजाई किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। गुज़श्ता रोज सिर्फ 5 ट्रक गजा में दाखिल हुए, लेकिन मुतासरा इलाकों तक एक भी ना पहुंचा। उन्होंने गजा पहुंचाई गई इमदाद समंदर में कतरे के बराबर करार दी। भारत को एक और महाज पर शिकस्त। क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान की जीत। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ T20 क्रिकेट सीरीज खेलने को तैयार। लाहौर में 3 T20 मैच खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मैच 27 मई को होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PCB चेयरमैन से मुलाकात। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद से भी मुलाकात।